लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर शाम की भीड़ अपने चरम पर थी। गाड़ियों का शोर और धूल भरी हवा के बीच एक सरकारी गाड़ी रुकी हुई थी। गाड़ी के अंदर जिले के सबसे शक्तिशाली अधिकारी, जिलाधिकारी सिद्धार्थ वर्मा बैठे थे। 42 वर्ष की उम्र में उनके चेहरे पर एक कठोर गंभीरता छाई हुई थी। वातानुकूलित गाड़ी की शांति बाहर के शोर से बिल्कुल अलग थी, लेकिन सिद्धार्थ के मन के भीतर एक अजीब सा खालीपन हमेशा गूंजता रहता था। पिछले 12 सालों से उनकी जिंदगी केवल नीरस सरकारी फाइलों तक ही सीमित होकर रह गई थी। अचानक बाहर के शोरगुल को चीरते हुए एक बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज उनकी खिड़की तक पहुंची। यह एक पुरानी राजस्थानी लोरी थी जिसे कोई फटेहाल औरत गा रही थी। उस मधुर लेकिन टूटी हुई आवाज ने सिद्धार्थ के दिल की धड़कनों को अचानक तेज कर दिया। यह वही लौरी थी जो कभी उनके अतीत के सबसे खूबसूरत पलों का हिस्सा हुआ करती थी। उन्होंने बेचैनी से अपनी खिड़की का शीशा नीचे किया और बाहर का गर्म और धूल भरा झोंका उनकी सांसों से टकराया। उनकी नजरें उस आवाज की दिशा में बेतहाशा दौड़ने लगीं। चौराहे के किनारे एक महिला मैले और फटे हुए कपड़ों में जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद और दृष्टिहीन हो चुकी थीं, जैसे किसी गहरी बीमारी या चोट ने उसकी रोशनी हमेशा के लिए छीन ली हो। चेहरे पर धूल, थकान और वक्त के गहरे जख्म साफ दिखाई दे रहे थे। वह अपने कांपते हुए पतले हाथों को आगे बढ़ाकर गुजरने वाले हर व्यक्ति से भीख मांग रही थी। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि कोई भी पत्थर दिल इंसान उसे देखकर पिघल जाए, लेकिन सिद्धार्थ की नजरें उसके हाथ पर टिक गईं। उस भिखारी महिला की सूखी और कमजोर कलाई पर एक पुराना चांदी का कंगन चमक रहा था। उस कंगन पर एक कमल के फूल की बहुत ही बारीक नक्काशी की गई थी। सिद्धार्थ के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उनका सांस लेना मुश्किल हो गया और दुनिया गोल गोल घूमने लगी। यह वही कंगन था जो उन्होंने 12 साल पहले अपनी पत्नी मीरा को करवा चौथ के अवसर पर पहनाया था। यह महिला कोई अजनबी भिखारी नहीं थी, बल्कि उनकी मासूम पत्नी मीरा थी, जिसे वह 12 साल पहले खो चुके थे। दिमाग सुन्न हो चुका था और शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। सिद्धार्थ अपनी जगह से हिले तक नहीं, बस उनकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। वह एक शक्तिशाली जिलाधिकारी थे, जिनके एक इशारे पर पूरा शहर रुक जाता था। लेकिन आज किस्मत के इस भयानक खेल ने उन्हें पूरी तरह से बेबस कर दिया था। क्या यही उनके परिवार के कर्मों का फल था? क्या इसी दिन को देखने के लिए उन्होंने 12 साल तक अपने सीने में आग को दबाकर रखा था? उन्होंने धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोला और कांपते कदमों से बाहर निकले। हरी बत्ती जल चुकी थी और अनगिनत गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे थे। उनके सुरक्षा गार्ड भी हैरान होकर गाड़ी से बाहर निकल आए, लेकिन सिद्धार्थ को अब दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उनके कानों में केवल वही लोरी गूंज रही थी और नजरें उस दृष्टिहीन महिला के चेहरे पर अटकी थीं। वह भीड़ को चीरते हुए उस महिला की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ अतीत की वह भयानक रात उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह जीवित होने लगी। जब उन्होंने मीरा को हमेशा के लिए खो दिया था, वह मीरा के बिल्कुल करीब पहुंच गए और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। मीरा ने आहट सुनकर अपने कांपते हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिए और एक टूटी हुई आवाज में कहा कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब। यह सुनकर सिद्धार्थ का कलेजा मुंह को आ गया। जिस औरत को उन्होंने अपनी रानी बनाकर रखा था, वह आज एक एक पैसे के लिए सड़कों पर मोहताज थी। उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। यह क्रूर नियति का ऐसा खेल था जिसे समझना मुश्किल था। उन्होंने अपने कांपते हाथों से मीरा के उन रूखे और खुरदरे हाथों को धीरे से छुआ। जैसे ही उनकी उंगलियों का स्पर्श हुआ, मीरा डर के मारे अचानक पीछे हट गई और घबराहट में अपने हाथ खींच लिए। उस अंधी और लाचार औरत के चेहरे पर बेबसी का भयानक खौफ साफ छलक रहा था। सिद्धार्थ को महसूस हुआ
कि अभी अपनी पहचान बताना मीरा के लिए एक गहरा सदमा हो सकता है। वह भारी मन और आंसुओं से भरी आंखों के साथ धीरे धीरे वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़े। उनके सीने में अतीत के वे भयानक राज सुलगने लगे थे। गाड़ी के अंदर बैठते ही उन्होंने अपने ड्राइवर को तुरंत वहां से निकलने का आदेश दिया। लाल बत्ती वाली वह आलीशान सरकारी गाड़ी धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ गई, लेकिन सिद्धार्थ की नजरें रियरव्यू मिरर में उसी चौराहे पर टिकी थीं, जहां उनकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा धूल में बैठा था। उनके भीतर एक भयानक खामोशी छा गई थी, जो किसी आने वाले बड़े तूफान का साफ संकेत थी। उन्होंने अपनी मुट्ठियां कस लीं और मन ही मन कसम खाई कि वह 12 साल पहले रची गई उस क्रूर साजिश का सच बाहर निकालेंगे। लखनऊ शहर अपनी नवाबी शान और चमक दमक के लिए पूरे देश में मशहूर था। ऊंची इमारतें, जगमगाते मॉल और शानदार सड़कें इस शहर की दौलत और ताकत की कहानी चीख चीख कर बयान करती थीं। लेकिन इसी चकाचौंध के बीच गरीबी और लाचारी का एक ऐसा भयानक अंधेरा भी था, जिसे समाज का उच्च वर्ग कभी देखना ही नहीं चाहता था। सिद्धार्थ को आज ऐसा लगा जैसे इस शहर की सारी चमक अचानक झूठी और खोखली हो गई है। गोमती नदी के शांत पानी की तरह उनका मन भी एक गहरी और खतरनाक उदासी में पूरी तरह डूब चुका था। पिछले 12 सालों में उन्होंने अपने दिल के चारों तरफ एक बहुत ही मजबूत लोहे की दीवार खड़ी कर ली थी। उन्हें लगता था कि समय के साथ पुराने घाव भर जाते हैं और इंसान अपनी तकलीफों को भूलकर आगे बढ़ना सीख जाता है। उन्होंने खुद को पूरी तरह से काम और सरकारी जिम्मेदारियों में डुबो दिया था, ताकि अतीत की कोई भी याद उन्हें दोबारा दर्द न दे सके। लेकिन आज उस चौराहे पर महज कुछ पलों ने उनकी उस मजबूत दीवार को ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से बिखेर कर जमीन पर गिरा दिया था। मीरा कभी इस तरह की बेबस और लाचार महिला नहीं थी। वह तो एक गांव की चुलबुली, खूबसूरत और जीवन से भरपूर लड़की हुआ करती थी। उसकी हंसी में जैसे सावन की फुहारों की ताजगी और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत भरी होती थी। सिद्धार्थ अक्सर सोचा करते थे कि दुनिया की कोई भी तकलीफ मीरा के चेहरे की मुस्कान को कभी छीन नहीं सकती। लेकिन आज जब उन्होंने उसे फटे चीथड़ों में बिना आंखों की रोशनी के सड़क पर भीख मांगते हुए देखा, तो उनकी आत्मा तक कांप गई। यह क्रूर नियति का भयानक और दर्दनाक मजाक था। उसी पल उनके दिमाग में अपनी मान देविका वर्मा का वह कठोर और सत्ता से भरा हुआ चेहरा उभर आया। उनका परिवार शहर के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर ब्राह्मण परिवारों में से एक माना जाता था। उनकी मां के लिए परिवार का सम्मान, झूठी प्रतिष्ठा और समाज में उनकी ऊंची हैसियत ही दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं। एक दलित लड़की का उनके आलीशान महल जैसी हवेली में बहू बनकर आना देविका वर्मा के लिए किसी भयानक सपने या बड़े अपमान से कम नहीं था। उन्होंने अपनी झूठी शान के लिए उस लड़की का जीवन पूरी तरह बर्बाद किया। सिद्धार्थ को इस बात का बहुत गहरा अफसोस हो रहा था कि उन्होंने इतने सालों तक मीरा को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। 12 साल पहले जब उनके कानों में अपनी पत्नी के चरित्रहीन होने का जहर घोला गया था, तो उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास करने के बजाय दूसरों की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा कर लिया था। सत्ता और पद की अंधी दौड़ में वह इतने अंधे हो चुके थे कि अपनी सबसे प्यारी जीवन संगिनी का दर्द भी नहीं समझ सके। उनकी इसी भयानक भूल ने मीरा को आज भिखारिन बनने पर मजबूर कर दिया। उनकी सरकारी गाड़ी शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित उनके आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी। लोहे के विशाल और भारी गेट धीरे धीरे खुले और गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। बंगले की चमक, हरियाली और वहां मौजूद दर्जनों नौकरों को देखकर सिद्धार्थ के मन में अचानक एक तेज और खतरनाक नफरत सी पैदा हो गई। यह वही आलीशान घर था जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े धोखे का सामना किया था। इस घर की हर एक दीवार, हर एक कोना उन्हें उन झूठे और मक्कार चेहरों की याद दिला रहा था जिन्होंने उनकी गृहस्थी उजाड़ दी थी। गाड़ी से उतरकर
वह सीधे अपने निजी अध्ययन कक्ष की तरफ तेजी से बढ़ गए। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने दरवाजे को जोर से बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। कमरे में चारों तरफ किताबें और सरकारी फाइलें बिखरी हुई थीं। लेकिन आज उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और उसे एक ही सांस में पूरा पी गए। उनके दिमाग की नसें जैसे फटने वाली थीं और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपनी मेज की सबसे निचली दराज को खोला, जो हमेशा एक मजबूत ताले में बंद रहती थी। उस दराज के अंदर एक पुरानी और धूल भरी डायरी रखी हुई थी, जिसके पन्नों के बीच एक सूखा हुआ लाल गुलाब सुरक्षित था। यह गुलाब मीरा ने उन्हें उनकी पहली मुलाकात के दौरान बहुत ही शर्माते हुए दिया था। सिद्धार्थ ने उस सूखे हुए गुलाब को अपने हाथों में उठाया और उसे बड़े प्यार से अपनी आंखों से लगा लिया। उस कोन की वाद फूल की सूखी पंखुड़ियों में आज भी उन्हें मीरा की वही पुरानी और मीठी खुशबू महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे कि आखिर मीरा ने ऐसा कौन सा भयानक पाप किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे भगवान ने दी। हिंदू धर्म के कर्मों के सिद्धांत के अनुसार हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, लेकिन मीरा तो साक्षात दया और ममता की मूरत थी। फिर उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो सकता है? उन्होंने मन ही मन यह पक्का फैसला कर लिया कि वह कल सुबह ही किसी भी कीमत पर मीरा का पता लगाकर रहेंगे, लेकिन बेहद गुप्त तरीके से। उन्होंने अपने फोन का रिसीवर उठाया और अपने सबसे खास और भरोसेमंद आदमी रामदीन को तुरंत अपने कमरे में बुलाया। रामदीन पिछले कई सालों से उनके साथ परछाई की तरह काम कर रहा था और उनके हर राज को जानता था। रामदीन के कमरे में आते ही सिद्धार्थ ने बहुत ही गंभीर और सख्त आवाज में उसे आदेश दिया कि हजरतगंज चौराहे पर भीख मांगने वाली उस अंधी महिला का पता लगाया जाए। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यह काम बहुत सावधानी से होना चाहिए और किसी को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। रामदीन उनके चेहरे की भयानक गंभीरता को देखकर बिना कोई सवाल किए तुरंत सिर झुकाकर कमरे से बाहर चला गया। सिद्धार्थ अपनी बड़ी सी खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए और बाहर आसमान की तरफ देखने लगे। आज रात का आसमान बहुत ही ज्यादा काला और डरावना लग रहा था। चांद पूरी तरह से घने और काले बादलों के पीछे छिप चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके जीवन की सच्चाई इतने सालों तक छिपी हुई थी। ठंडी हवा के झोंके खिड़की से टकरा रहे थे और उनके मन में चल रहे भारी तूफान को भड़का रहे थे। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि अब वह चैन से नहीं बैठेंगे। जिस झूठी शान और अहंकार ने उनके प्यार को सड़क की धूल में मिला दिया था, वह अब उस अहंकार को पूरी तरह नष्ट कर देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी ही मां के खिलाफ क्यों न जाना पड़े या अपने ऊंचे पद का बलिदान क्यों न करना पड़े। भगवान शिव को साक्षी मानकर उन्होंने यह कठोर प्रतिज्ञा ली कि वह मीरा के हर एक आंसू का हिसाब इस जालिम दुनिया से जरूर लेंगे। यह रात उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी और बंगले के बाहर पसरा हुआ सन्नाटा अब और भी ज्यादा भयानक लगने लगा था। कमरे में जल रहे छोटे से दीपक की रोशनी हवा के हर झोंके के साथ बुरी तरह से कांप रही थी। सिद्धार्थ अपनी कुर्सी पर बैठे हुए बिना पलक झपकाए उस सूखी हुई डायरी के पन्नों को बस घूरते जा रहे थे। उनकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और दिल बेचैनी से तड़प रहा था। वह केवल सुबह होने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि अपनी दुनिया को खोज सके। रात का सन्नाटा सिद्धार्थ के कमरे में छा गया था। उनकी थकी आंखें अतीत के पन्नों को पलटने लगीं। 12 साल पहले की खूबसूरत दुनिया उनके सामने सजीव हो उठी। जब वह पढ़ाई पूरी करके गांव लौटे थे, तब उनकी मुलाकात मीरा से हुई थी। मीरा एक साधारण दलित परिवार से संबंध रखती थी। उसकी मासूमियत और सादगी ने सिद्धार्थ का दिल पूरी तरह जीत लिया था। उसकी मुस्कान में जो पवित्रता थी, वह सिद्धार्थ ने अपने उच्च वर्ग के समाज की किसी लड़की में
कभी नहीं देखी थी। सिद्धार्थ और मीरा का प्यार समाज की मजबूत दीवारों के खिलाफ एक खामोश बगावत थी। सिद्धार्थ को पता था कि उनके रिश्ते को परिवार आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। देविका वर्मा, जो सिद्धार्थ की मां और शहर की प्रभावशाली महिला थीं, उनके लिए जाति का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण था। एक दलित लड़की का उनकी बहू बनना उनके लिए किसी भयानक पाप से कम नहीं था। लेकिन प्यार में अंधे हो चुके सिद्धार्थ ने अपनी मां की मर्जी के खिलाफ एक शिव मंदिर में मीरा के साथ 7 फेरे ले लिए। जब सिद्धार्थ पहली बार मीरा को अपनी दुल्हन बनाकर उस विशाल हवेली में लेकर पहुंचे तो वहां तूफान खड़ा हो गया। देविका वर्मा की आंखों में जो भयंकर नफरत थी, उसने मीरा की रूह को कंपा दिया। उन्होंने मीरा को कभी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसे हवेली के एक छोटे से कोने में नौकरों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया गया। मीरा हर दिन अपनी सास के कड़वे तानों का जहर चुपचाप पीती रहती थी। उसने कभी अपनी तकलीफों का जिक्र अपने पति के सामने नहीं किया। समय अपनी तेज गति से बीतता जा रहा था और सिद्धार्थ की मेहनत रंग ला रही थी। उन्हें जिले का जिलाधिकारी नियुक्त किए जाने की खबर जैसे ही हवेली पहुंची, खुशियों का माहौल छा गया। लेकिन देविका वर्मा के मन में एक भयानक साजिश जन्म ले रही थी। वह जानती थी कि दलित पत्नी सिद्धार्थ के सुनहरे भविष्य में एक बड़ा कलंक बन सकती है। उन्होंने तय कर लिया कि सिद्धार्थ के पदभार ग्रहण करने से पहले वह मीरा को हमेशा के लिए जीवन से बाहर निकालकर ही चैन की सांस लेंगी। उस भयानक रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बाहर तेज आंधी चल रही थी। देविका वर्मा ने अपने कमरे से परिवार का सबसे कीमती सोने का हार जानबूझकर गायब कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हवेली के सभी नौकरों को इकट्ठा किया और चोरी का सारा इल्जाम मीरा के सिर मढ़ दिया। जब मीरा के कमरे की तलाशी ली गई तो हार उसके कपड़ों के बक्से से बरामद हुआ। मीरा फूट फूट कर रोने लगी और भगवान की कसम खाकर अपनी बेगुनाही का सबूत देने की कोशिश करने लगी। देविका की चाल इतनी गहरी थी कि कोई भी इंसान मीरा की बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। यह केवल उस साजिश का पहला हिस्सा था। असली वार अभी बाकी था। देविका ने एक पुराने नौकर रामू को पैसों का भारी लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। रामू ने सबके सामने यह घिनौना बयान दिया कि उसके और मीरा के बीच कई महीनों से नाजायज संबंध है। यह सुनते ही सिद्धार्थ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उनके दिमाग की नसें फटने लगीं। जिस औरत को सिद्धार्थ ने देवता की तरह पूजा था, आज उसी के चरित्र पर इतना गंदा दाग लग रहा था। सिद्धार्थ का खून खौलने लगा था और उनका पुरुषार्थ इस भयानक धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह गुस्से से कांपते हुए मीरा की तरफ बढ़े। मीरा उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और रो रोकर कहने लगी कि यह सब एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन देविका वर्मा ने इतने शानदार तरीके से उस नाटक को रचा था कि हर सबूत मीरा के खिलाफ मजबूती से चीख रहा था। सिद्धार्थ की आंखों पर झूठे सम्मान और अपनी मां के प्रति अंधे विश्वास की मोटी पट्टी बंध चुकी थी, जिसे खोलना नामुमकिन था। देविका वर्मा ने बिना एक पल बर्बाद किए अपने वकील को तुरंत हवेली बुला लिया। उन्होंने तलाक के मनहूस कागज सिद्धार्थ के हाथों में थमा दिए। उन्होंने कहा कि अगर वह अपने परिवार की इज्जत और अपना करियर बचाना चाहता है तो उसे तुरंत इस औरत से रिश्ता तोड़ना होगा। सिद्धार्थ ने भारी मन और कांपते हुए हाथों से उन कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। जब वे कागज मीरा के सामने रखे गए तो उसकी आंखों से आंसुओं का बहना अचानक बंद हो गया। उसने समझ लिया था कि इस झूठे और खोखले समाज में एक गरीब औरत की कोई कीमत नहीं है। मीरा ने एक बार बहुत ही गहरी और दर्द भरी नजरों से सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसे एहसास हो चुका था कि अगर वह इस घर में रही तो सिद्धार्थ का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। भारत की एक आदर्श पत्नी की तरह उसने अपने पति की भलाई के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला कर लिया। उसने बिना एक भी शब्द बोले और बिना किसी हिचकिचाहट के उन मनहूस तलाक के कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए।
उसके उस एक हस्ताक्षर ने उसके जीवन की सारी खुशियों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। लेकिन उस समय हवेली में मौजूद कोई भी इंसान मीरा के जीवन का सबसे बड़ा सच नहीं जानता था। मीरा अपने गर्भ में सिद्धार्थ के बच्चे को पाल रही थी और यह नन्ही जान उसके शरीर में एक नए जीवन का एहसास जगा रही थी। उसने यह राज हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिया। मीरा ने अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए यह फैसला किया कि वह इस बेरहम परिवार को इस अजन्मे बच्चे के बारे में कभी कुछ नहीं बताएगी। रात के उस अंधेरे प्रहर में जब आसमान से तेज बारिश की बूंदें धरती को पीट रही थीं, मीरा को हवेली से बाहर धकेल दिया गया। उसके पास न तो सिर छुपाने के लिए छत थी और न ही भविष्य की उम्मीद बची थी। वह अपने गर्भ पर दोनों हाथ रखकर उस तूफानी रात में अनजान सड़कों पर बिना किसी दिशा के बेतहाशा भटक रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट उसके दिल में उठ रहे भयंकर दर्द को और बढ़ा रही थी। उसने पलटकर एक आखिरी बार उस आलीशान हवेली की तरफ देखा और अपने आंसुओं को बारिश की बूंदों में घुल जाने दिया। मीरा के जाने के बाद हवेली में एक बहुत अजीब और डरावनी खामोशी पसर गई थी। देविका वर्मा अपने क्रूर मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थीं और उनके चेहरे पर शैतानी जीत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन सिद्धार्थ के अंदर का इंसान उस रात हमेशा के लिए पूरी तरह से मर चुका था। उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे थे। उन्हें बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने अपने जीवन की सबसे कीमती और पवित्र चीज को अपने ही हाथों से नष्ट कर दिया है। यह पछतावा उन्हें अंदर ही अंदर बुरी तरह खाए जा रहा था। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इंसान जो भी बीज बोता है उसे उसी का फल जरूर काटना पड़ता है। देविका वर्मा ने अपने झूठे अहंकार और जातिगत नफरत के कारण एक मासूम लड़की के जीवन को बर्बाद किया था। इसका भयंकर परिणाम इस परिवार को एक दिन जरूर भुगतना था। नियति बहुत खामोशी से अपना जाल बुन रही थी और कर्मों का वह भयानक चक्र अब घूमना शुरू हो चुका था। सिद्धार्थ की आत्मा गवाही दे रही थी कि यह भारी अन्याय कभी बिना सजा के खत्म नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ मीरा ने उस डरावनी रात के बाद से एक बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन बिताना शुरू कर दिया था। समाज के ताने, भूख की भयंकर तड़प और अपनी इज्जत को बचाए रखने की रोज की लड़ाई ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम प्यार से आरव रखा। आरव ही उसके जीवन का एकमात्र और सबसे बड़ा सहारा था। लेकिन किस्मत की क्रूरता यहां खत्म नहीं हुई और कुछ सालों बाद एक भयानक बीमारी ने मीरा की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली। वह उस जालिम दुनिया में पूरी तरह अंधी और बेबस होकर रह गई। अतीत की इन डरावनी और कड़वी यादों से बाहर निकलते ही सिद्धार्थ का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वह अपनी मेज पर सिर रखकर छोटे बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगे थे। आज 12 साल बाद जब उन्होंने अपनी मीरा को सड़क के किनारे भीख मांगते हुए देखा तो उनकी सारी सफलताएं खोखली साबित हो गईं। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी मां का वह झूठा अहंकार ही इस भयानक त्रासदी का सबसे बड़ा कारण था। उनका मन प्रतिशोध की भयानक आग में बुरी तरह से जलने लगा था। सिद्धार्थ को खुद पर भी भयंकर नफरत महसूस हो रही थी। वह जिले के सबसे ताकतवर अधिकारी थे जो हर दिन सैकड़ों लोगों को सही न्याय दिलाते थे, लेकिन वह अपनी ही बेगुनाह और मासूम पत्नी को न्याय दिलाने में पूरी तरह से असफल रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों पर बंधी उस झूठी शान की पट्टी को इतने लंबे समय तक क्यों नहीं खोला? यह सवाल उनके सीने में एक तेज खंजर की तरह चुभ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार समाज की किसी भी झूठी परंपरा से ज्यादा पवित्र होता है। उन्हें अपनी इस भारी भूल का प्रायश्चित हर कीमत पर करना ही होगा। वह पूरी रात अपने बड़े से कमरे में एक बेचैन शेर की तरह लगातार इधर उधर टहलते रहे थे। बाहर आसमान में धीरे धीरे सुबह की पहली किरणें फूटने लगी थीं।
गोमती नदी के शांत पानी पर जब सूरज की पहली सुनहरी किरण पड़ी तो सिद्धार्थ ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। उनके चेहरे पर अब एक अजीब सी और भयानक कठोरता आ गई थी। यह वह कठोरता थी जो सब कुछ हार जाने के बाद अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होती है। उन्होंने तय कर लिया था कि वह अब किसी भी रिश्ते या झूठे नियम की परवाह नहीं करेंगे। सुबह के ठीक 7 बज चुके थे और सिद्धार्थ की नजरें अपने कमरे के बंद दरवाजे पर बेसब्री से टिकी हुई थीं। उन्हें अपने नौकर रामदीन के वापस लौटने का बहुत ही ज्यादा इंतजार था। रामदीन को उन्होंने उस चौराहे पर भीख मांगने वाली अंधी महिला का सही पता लगाने के लिए रात में ही भेज दिया था। हर गुजरता हुआ मिनट सिद्धार्थ के लिए एक पूरे जन्म के समान बहुत लंबा लग रहा था। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। क्या रामदीन मीरा का सही पता लगा पाएगा? क्या वह मीरा को इस भयानक नर्क जैसी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल पाएंगे? कमरे की दीवार पर उनकी मां देविका वर्मा की एक बहुत ही बड़ी और शानदार तस्वीर टंगी हुई थी। उस तस्वीर में देविका वर्मा का चेहरा बहुत ही ज्यादा गर्व, अहंकार और झूठी सत्ता के भयानक नशे से पूरी तरह भरा हुआ लग रहा था। सिद्धार्थ ने उस तस्वीर की तरफ गहरी नफरत से देखा। जो औरत एक मां होकर किसी दूसरी औरत के मासूम दर्द को नहीं समझ सकी, उसे इस समाज में सम्मान के साथ जीने का कोई अधिकार नहीं है। सिद्धार्थ ने मन ही मन यह कठोर कसम खाई कि वह अपनी मां के उस भयानक और झूठे सिंहासन को जल्द ही राख में मिला देंगे। यह उनके कर्मों का सही और अचूक न्याय होगा। अचानक उनके कमरे के भारी साथीदार की कर्मों कुछ लकड़ी के दरवाजे पर बहुत ही हल्की सी दस्तक हुई। सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली और अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए दरवाजे को धीरे से खोला। दरवाजे के बाहर रामदीन बहुत ज्यादा थका हुआ और पसीने से तरबतर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट और भारी बेचैनी साफ झलक रही थी। सिद्धार्थ ने बिना एक भी शब्द बोले अपनी नजरों से उसे अंदर आने का सीधा इशारा किया। रामदीन ने कमरे के अंदर आते ही दरवाजा बहुत सावधानी से बंद किया और अपने कांपते हाथों को जोड़कर सिद्धार्थ के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। रामदीन ने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में सिद्धार्थ को बताना शुरू किया कि उसने उस महिला का पता पूरी तरह से लगा लिया है। वह महिला शहर के बाहरी और गंदे इलाके में गोमती नदी के किनारे बसी एक भयानक झुग्गी बस्ती में रहती है। उस महिला के साथ एक 11 साल का बहुत ही कमजोर और बीमार बच्चा भी रहता है, जिसकी हालत बहुत खराब है। यह सुनकर सिद्धार्थ का दिल जैसे एक पल के लिए पूरी तरह धड़कना ही भूल गया। 11 साल का बच्चा 12 साल पहले मीरा का हवेली से जाना, और आज यह बच्चा सिद्धार्थ के दिमाग में सच्चाई के भयानक तार तेजी से जुड़ने लगे थे और उन्हें सब कुछ शीशे की तरह साफ नजर आने लगा था। मीरा जब उस भयानक रात में हवेली से बेदखल की गई थी, तब वह निश्चित रूप से उनके बच्चे की मां बनने वाली थी। वह मासूम और लाचार बच्चा कोई और नहीं बल्कि उनका अपना सगा और इकलौता खून था। सिद्धार्थ के पैरों में अचानक एक भयानक कमजोरी सी आ गई और वह कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। उनके अपने बच्चे ने जीवन के 11 साल एक भयानक नर्क में बिताए हैं। यह एक ऐसा कड़वा सच था जिसे स्वीकार करना उनके लिए मौत से भी ज्यादा कठिन और डरावना लग रहा था। उनकी आंखों से एक बार फिर गर्म और खारे आंसुओं की भारी धारा बह निकली। उन्होंने तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर रामदीन को यह सख्त आदेश दिया कि वह गाड़ी को जल्दी से तैयार करे। वह अब एक पल की भी और देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वह तुरंत उसको नाफरामदार कर यह तुरंत उसको काम करने के लिए गंदी झुग्गी बस्ती में जाना चाहते थे, ताकि वह अपनी आंखों से उस सच्चाई का सामना कर सके। उन्होंने अपने आंसू सख्ती से पोंछ लिए और अपने चेहरे पर एक बहुत ही मजबूत और दृढ़ संकल्प का भाव पूरी तरह से ओढ़ लिया। यह एक जिलाधिकारी का अपने काम के लिए दौरा बिल्कुल नहीं था। यह एक तड़पते हुए और हारे हुए पिता की अपनी सबसे कीमती
और खोई हुई दुनिया को वापस पाने की आखिरी यात्रा थी। उन्हें हर हाल में अपने उस मासूम बच्चे को बचाना था जिसे उन्होंने आज तक देखा भी नहीं था। सिद्धार्थ वर्मा अब केवल एक मजबूर इंसान नहीं थे, बल्कि वह एक ऐसा ज्वालामुखी बन चुके थे जो अपनी पत्नी और बच्चे के लिए पूरी दुनिया से टकराने को तैयार था। उनकी गाड़ी शहर की उन सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगी। गोमती नदी के किनारे बसी मलिन बस्ती शहर के माथे पर एक गहरा दाग थी। सिद्धार्थ की सरकारी गाड़ी उस संकरी और कीचड़ भरी सड़क पर रुक गई। उन्होंने रामदीन को वहीं रुकने का सख्त आदेश दिया और खुद पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। चारों तरफ फैली भयंकर गंदगी और खुले नालों की बदबू ने उनके सीने में एक अजीब घुटन पैदा कर दी। वह सोच रहे थे कि जिस औरत ने उनके घर को स्वर्ग बनाया था, वह आज इस भयानक नर्क में कैसे सांस ले रही होगी। हर एक कदम के साथ उनका दिल अपराधबोध और पश्चाताप से बहुत ज्यादा भारी होता जा रहा था। रामदीन ने उन्हें उस झोपड़ी का बिल्कुल सही और सटीक रास्ता पहले ही समझा दिया था। सिद्धार्थ अपने चेहरे को रुमाल से हल्का सा ढके हुए बस्ती की तंग और घुमावदार गलियों से खामोशी से गुजर रहे थे। कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी इस नर्क में घूम रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वह एक टूटी हुई और पुरानी ईंटों की दीवार के पीछे जाकर छिप गए। दीवार के उस पार बांस और फटी हुई नीली तिरपाल से बनी एक बहुत ही जर्जर झोपड़ी खड़ी थी। दीवार की दरारों से झांकते हुए सिद्धार्थ की नजरें उस छोटी सी झोपड़ी के भीतर का भयानक नजारा देखने लगी। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा और भयंकर सीलन थी, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कच्ची और गीली जमीन पर मीरा एक फटी हुई पुरानी चटाई पर बेबस होकर बैठी थी। उसका शरीर अब केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, जिसमें कोई जान नहीं बची थी। उसी चटाई पर उसके बिल्कुल करीब एक 11 साल का कमजोर और दुबला पतला लड़का लेटा हुआ था। उस मासूम लड़के को लगातार बहुत भयानक खांसी उठ रही थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी मीरा अपने कांपते हुए हाथों से जमीन पर कुछ टटोलने की कोशिश कर रही थी। बहुत मुश्किल से उसके हाथ में एक टूटा हुआ और पुराना एल्यूमीनियम का कटोरा आया। उस मैले कटोरे में केवल थोड़ा सा पानी मिला हुआ बहुत ही पतला और बेस्वाद दलिया रखा था। मीरा ने बहुत ही सावधानी और ममता के साथ उस दलिया की एक छोटी सी चम्मच भरकर अपने बीमार बेटे के सूखे होंठों के पास लगाई। वह बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में उससे कह रही थी कि बेटा इसे खा लो, लेकिन उस दलिया को निगलने की ताकत भी उस कमजोर बच्चे में बिल्कुल नहीं बची थी। अचानक उसे एक बार फिर से बहुत भयानक और जानलेवा खांसी का दौरा पड़ा। उसने तड़पते हुए अपने छोटे से हाथ से उस दलिया की चम्मच को झटके से दूर धकेल दिया। इस भयानक खांसी के दौरान उसके मुंह से अचानक ताजा लाल खून की कई बूंदें छलककर मीरा की फटी हुई साड़ी पर गिर पड़ीं। यह खौफनाक दृश्य देखकर दीवार के पीछे खड़े सिद्धार्थ के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। उन्होंने तुरंत अपना मुंह कसकर दबा लिया। अपनी साड़ी पर उस गीले और गर्म खून को महसूस करते ही मीरा की रूह पूरी तरह से कांप उठी। वह अंधी मां अपने बेटे का चेहरा तो नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी जानलेवा बीमारी की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। उसकी सफेद और बुझी हुई आंखों से बेबसी के गर्म आंसू लगातार बहने लगे। उसने बहुत ही प्यार से अपनी साड़ी के फटे हुए पल्लू से अपने बेटे के खून से सने होंठों को धीरे धीरे पोंछा। ठीक उसी दर्दनाक पल में उस बीमार लड़के ने अपना सिर दरार की तरफ घुमाया। सुबह की हल्की रोशनी दीवार की दरार से छनकर सीधी उस मासूम लड़के के मुरझाए हुए चेहरे पर पड़ रही थी। सिद्धार्थ ने जैसे ही उस लड़के का चेहरा साफ देखा, उनकी सांसें उनके गले में ही पूरी तरह से अटक गईं। वह मासूम चेहरा बिल्कुल सिद्धार्थ के अपने बचपन के चेहरे की एक बहुत ही हूबहू और जीती जागती नकल था। लेकिन जिस चीज ने सिद्धार्थ की आत्मा तक को बुरी तरह झकझोर दिया, वह उस लड़के के दाहिने कान पर मौजूद एक खास निशान था। वहां आधे चांद के आकार का एक काला तिल था। आधे चांद के आकार का
यह जन्मजात और अनोखा निशान वर्मा खानदान की रगों में दौड़ने वाले खून की सबसे पक्की और पुरानी पहचान थी। यह निशान कई पीढ़ियों से इस शाही परिवार के पुरुषों में जन्म के साथ ही मौजूद रहता था। सिद्धार्थ के अपने दाहिने कान पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान मौजूद था जैसा उनके पिता के कान पर हुआ करता था। अब सिद्धार्थ के मन में रत्ती भर भी कोई संदेह या भ्रम नहीं बचा था। इस बदबूदार झोपड़ी में जो बच्चा खून की उल्टियां कर रहा था वह उनका अपना बेटा था। यह भयानक और कड़वा सच सामने आते ही सिद्धार्थ के घुटनों ने उनके शरीर का भारी बोझ सहने से पूरी तरह इनकार कर दिया। वह दीवार के पीछे की उस गंदी और बदबूदार कीचड़ में धम से घुटनों के बल नीचे गिर पड़े। जिले का सबसे ताकतवर जिलाधिकारी, जिसके एक इशारे पर लाखों लोगों की किस्मत तय होती थी, आज एक लाचार भिखारी की तरह उस कीचड़ में फूट फूट कर रो रहा था। उनका दिल अपने ही परिवार की क्रूरता के बोझ तले कुचला जा रहा था। कर्मों का यह प्रहार बहुत दर्दनाक और गहरा था। झोपड़ी के भीतर का दर्दनाक माहौल अभी भी वैसा ही बना हुआ था। मीरा अपने आंसुओं को पीते हुए बहुत ही कोमलता के साथ अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। उसने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा कि मेरे प्यारे आरव, बस थोड़ी सी हिम्मत और बनाए रखना। मुझे विश्वास है कि माता रानी तुम्हारे इस कमजोर दिल को बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक कर देंगी। आज मैं चौराहे पर जाकर और भी ज्यादा भीख मांगूंगी ताकि तुम्हारे इलाज के लिए पैसे इकट्ठे हो सके। वह उसे उम्मीद दे रही थी। दीवार के पार बैठे सिद्धार्थ ने जैसे ही उस मासूम बच्चे का नाम आरव और उसके कमजोर दिल की बीमारी के बारे में सुना, उनके सीने में एक तेज दर्द उठने लगा। उन्हें अचानक इस भयानक बात का एहसास हो गया कि उनके बेटे को जन्म से ही दिल की कोई बहुत गंभीर और जानलेवा बीमारी है। इसी भयंकर बीमारी की वजह से ही वह मासूम इतनी बुरी तरह से तड़प रहा था और खून की उल्टियां कर रहा था। उनका अपना सगा बेटा अपने जीवन भर एक पिता के सुरक्षा कवच के बिना लगातार मौत से लड़ता रहा है। सिद्धार्थ का तड़पता हुआ दिल इस समय यही चाहता था कि वह इस कच्ची दीवार को एक ही झटके में पूरी तरह से तोड़ दें। वह दौड़कर उस झोपड़ी के अंदर जाएं और अपनी पत्नी तथा अपने बीमार बेटे को अपने सीने से बहुत ही कसकर लगा लें। लेकिन उनके तार्किक और समझदार दिमाग ने उन्हें ऐसा करने से तुरंत रोक दिया। वह अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने इस समय अचानक अपनी पहचान बताई तो यह भारी सदमा उस कमजोर बच्चे की जान ले सकता है। मीरा भी शायद डरकर कहीं बहुत दूर भाग सकती है। उन्हें इस बेहद नाजुक और संवेदनशील स्थिति को बहुत ही कूटनीति, ताकत और समझदारी के साथ संभालना होगा। उनका सबसे पहला और जरूरी काम अपने बेटे आरव की जान को किसी भी कीमत पर बचाना था। इसके लिए उन्हें बहुत ही गुप्त तरीके से शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों और अस्पताल का तुरंत इंतजाम करना होगा ताकि किसी को शक न हो। उनका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम उस खौफनाक अपराध का पर्दाफाश करना था जो 12 साल पहले उनकी अपनी ही मां देविका वर्मा ने बहुत ही क्रूरता के साथ रचा था। वह अब किसी को माफ नहीं करेंगे। सिद्धार्थ अपने घुटनों पर लगी हुई उस गंदी कीचड़ को झाड़ते हुए बहुत ही खामोशी के साथ उस टूटी हुई दीवार से पीछे हटने लगे। उनकी आंखों से बहने वाले दुख के सारे आंसू अब पूरी तरह से सूख चुके थे। उन आंसुओं की जगह अब एक बहुत ही खौफनाक, ठंडे और मजबूत संकल्प ने पूरी तरह से ले ली थी। एक शक्तिशाली जिलाधिकारी के चेहरे पर मौजूद वह पुराना और कठोर रौब अब वापस लौट आया था। लेकिन इस बार उनके उस भयानक रौब के पीछे उनका अपना व्यक्तिगत प्रतिशोध और न्याय दिलाने की आग जल रही थी। वह इस भयानक बस्ती की तंग तथा घुमावदार गलियों से होते हुए बहुत ही तेजी के साथ वापस लौटने लगे। अब उन्हें वहां की भयंकर गंदगी और सड्ढान से बिल्कुल भी कोई परेशानी या घुटन महसूस नहीं हो रही थी। उनके दिमाग और सांसों में अब केवल उनके बीमार बेटे के होंठों से टपकने वाले उस ताजे खून की गंध ही बुरी तरह से हावी हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में वह अपनी आलीशान सरकारी गाड़ी के पास पहुंच गए। उनका वफादार नौकर
रामदीन बहुत ही ज्यादा घबराहट के साथ उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ ने गाड़ी के पास पहुंचते ही बहुत ही सख्त और कठोर आवाज में रामदीन को अपना अगला आदेश सुनाया। उन्होंने रामदीन से कहा कि आज से उस झोपड़ी के आसपास 24 घंटे बहुत कड़ी और गुप्त निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर से कुछ पैसों की एक मोटी गड्डी निकाली और उसे रामदीन के हाथों में थमा दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि वे मां बेटे अब कभी भूखे न रहें, कि उन्हें किसी भी हालत में यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। आदेश देने के बाद सिद्धार्थ अपनी उस आलीशान और ठंडी गाड़ी के अंदर वापस आकर बैठ गए। गाड़ी का वातानुकूलित यंत्र बहुत ही तेजी से ठंडी हवा फेंक रहा था, लेकिन आज उन्हें इस लग्जरी से कोई भी आराम या सुकून बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। उनके अंदर एक बहुत ही भयानक और खतरनाक ज्वालामुखी पूरी तरह से फटने के लिए तैयार हो चुका था। उन्होंने अपने ड्राइवर को तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने और सीधे अपनी पुश्तैनी वर्मा हवेली की तरफ चलने का बहुत कड़क आदेश दिया। अब समय आ गया था कि वह उस शैतान का सामना करे। उनकी तेज रफ्तार गाड़ी शहर की उन चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों को बहुत तेजी से पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। भारत की सामाजिक व्यवस्था में अमीरी और गरीबी के बीच की यह भयंकर खाई आज सिद्धार्थ को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। हिंदू दर्शन में कर्म के सिद्धांत को हमेशा जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य माना गया है। सिद्धार्थ को आज इस बात का बहुत गहराई से एहसास हो रहा था कि उनकी अपनी खामोशी और मां के प्रति अंधे विश्वास ने उन्हें भी इस भयानक पाप का भागीदार बनाया है। हवेली पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और शहर के सबसे बड़े और महंगे निजी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तुरंत फोन मिला दिया। सिद्धार्थ ने एक जिलाधिकारी की अपनी पूरी ताकत और सख्त लहजे का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक बहुत ही कड़ा आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बच्चों के दिल की सर्जरी के लिए एक वीआईपी वार्ड को तुरंत और पूरी तरह से तैयार रखा जाए। इस पूरे इलाज में पैसे की कोई भी चिंता या कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह सारी प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा गुप्त रहनी चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिलाधिकारी के इस सख्त आदेश को सुनते ही तुरंत अपनी पूरी सहमति दे दी। अब सिद्धार्थ के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही मां के उस भयानक अपराध के खिलाफ पक्के और ठोस सबूत इकट्ठा करने की थी। उन्हें अचानक उस पुराने और ठोस सबूत इकट्ठा करने की थी। धोखेबाज नौकर रामू की बहुत अच्छी तरह से याद आ गई, जिसने पैसों के लालच में आकर मीरा के चरित्र पर वह घिनौना और झूठा इल्जाम लगाया था। उन्होंने तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर को एक बहुत ही गुप्त आदेश दिया कि उस मक्कार रामू को तुरंत एक गुप्त स्थान पर लाया जाए। अब वह भयानक जाल पूरी तरह से बिछना शुरू हो चुका था, जिसमें अपराधी खुद अपनी ही चाल में बुरी तरह फंसने वाले थे। सिद्धार्थ अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे थे और दूर से ही वर्मा परिवार की वह विशाल हवेली दिखाई देने लगी थी। हवेली के वे ऊंचे और शानदार संगमरमर के खंभे आज सिद्धार्थ को किसी सोने के बने हुए भयानक पिंजरे की तरह लग रहे थे। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि उनके इस महान परिवार की झूठी शान और सम्मान एक मासूम और बेगुनाह औरत की हड्डियों पर बनाई गई है। जैसे ही उनकी आलीशान गाड़ी ने हवेली के मुख्य और विशाल लोहे के गेट के अंदर प्रवेश किया, सिद्धार्थ ने खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह मजबूत कर लिया। गोमती नदी के किनारे उस गंदी झोपड़ी के पास उनका जो भी भावनात्मक रूप से टूटना और रोना था, वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब वर्मा हवेली के अंदर एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी तूफान की भयंकर शुरुआत होने वाली थी। उन्होंने मन ही मन यह पक्का फैसला कर लिया था कि वह इन सारे झूठों के काले पर्दे को पूरी तरह फाड़ देंगे। सिद्धार्थ की गाड़ी ने जैसे ही हवेली के भारी लोहे के गेट के अंदर प्रवेश किया, वहां का माहौल एक खौफनाक शांति में बदल गया। हवेली के नौकर उनके चेहरे पर छाई भयानक कठोरता को देखकर बुरी तरह से कांपने लगे थे। सिद्धार्थ बिना किसी की तरफ देखे
सीधे अपने निजी कक्ष की तरफ तेज और भारी कदमों से आगे बढ़ गए। उन्होंने अंदर जाते ही दरवाजा बंद किया और अपने भरोसेमंद पुलिस अधिकारी को फोन मिला दिया। उन्होंने सख्त आवाज में उस मक्कार नौकर रामू को तुरंत एक गुप्त स्थान पर पेश करने का सीधा आदेश दिया। कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने रामू को शहर के बाहर बने एक गुप्त सरकारी गेस्ट हाउस में लाकर खड़ा कर दिया। सिद्धार्थ वहां पहले से ही एक भूखे शेर की तरह बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। कमरे में आते ही रामू जिलाधिकारी के खूंखार चेहरे को देखकर बुरी तरह कांपने लगा और उसके पैरों की ताकत खत्म हो गई। सिद्धार्थ ने बिना एक पल बर्बाद किए आगे बढ़कर उस धोखेबाज नौकर का कॉलर बहुत मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने भारी आवाज में 12 साल पुरानी उस मनहूस रात का पूरा और सच्चा हिसाब मांगना शुरू कर दिया। शुरुआत में रामू ने अपनी पुरानी झूठी कहानी को दोहराने की कोशिश की और खुद को बेगुनाह बताने लगा, लेकिन जब सिद्धार्थ ने उसे जेल की काल कोठरी में सड़ाने और उसके परिवार को बर्बाद करने की भयानक धमकी दी, तो वह पूरी तरह से टूट गया। रामू रोते हुए सिद्धार्थ के पैरों में गिर पड़ा और उसने उस साजिश का एक एक काला सच उगलना शुरू कर दिया। उसने कांपते हुए बताया कि मालकिन देविका वर्मा ने उसे उस रात 5 लाख रुपये का भारी लालच देकर उस घिनौने काम के लिए तैयार किया था। उन्होंने ही हार छिपाने का आदेश दिया था। रामू ने रोते हुए कबूल किया कि उसे मीरा के चरित्र पर नाजायज संबंधों की मनगढ़ंत कहानी सुनाने के लिए मालकिन ने ही सिखाया था। यह सुनकर सिद्धार्थ का खून खौलने लगा और उनके दिमाग की नसें गुस्से से फटने वाली थीं। उन्होंने अपने फोन में रामू के इस पूरे बयान को बहुत सावधानी से रिकॉर्ड कर लिया था, ताकि यह एक पक्के सबूत की तरह काम आ सके। वह रामू को पुलिस की हिरासत में छोड़कर गेस्ट हाउस से तेजी से बाहर निकल आए। उनकी अपनी सगी मां उनके लिए अब एक बहुत ही भयानक और क्रूर शैतान बन चुकी थी। सिद्धार्थ वापस हवेली पहुंचे तो उनके चेहरे पर प्रलय का भयंकर तूफान साफ नजर आ रहा था। विशाल ड्राइंग रूम में उनकी मां देविका वर्मा एक महंगी रेशमी साड़ी पहने हुए बड़े अहंकार के साथ सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। उनके चेहरे पर वही पुराना अभिमान और अपनी जातिगत श्रेष्ठता का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने बिना कुछ बोले आगे बढ़कर अपना फोन पूरी ताकत से कांच की उस मेज पर पटक दिया। फोन के टकराने की उस तेज आवाज ने देविका को बुरी तरह से चौंका दिया और उनके हाथ से चाय का कप नीचे गिर गया। सिद्धार्थ ने फोन का बटन दबाया और रामू की रिकॉर्डिंग पूरे कमरे में तेज आवाज में गूंजने लगी। रामू की डरी हुई आवाज में अपनी साजिश का सच सुनकर देविका वर्मा का घमंड से भरा चेहरा अचानक कागज की तरह बिल्कुल सफेद पड़ गया। सिद्धार्थ ने बहुत ही खतरनाक और दर्द भरी आवाज में उनसे पूछा कि एक मां अपने ही बेटे की जिंदगी को झूठी शान के लिए कैसे बर्बाद कर सकती है। देविका ने खुद को संभालते हुए बेशर्मी से जवाब दिया कि उन्होंने जो भी किया वह इस खानदान की पवित्रता और सम्मान को बचाने के लिए किया था। सिद्धार्थ की आंखों से नफरत के अंगारे बरसने लगे थे। उन्होंने चीखते हुए अपनी मां को बताया कि उनके झूठे सम्मान ने आज उनके सगे पोते को एक गंदी झोपड़ी में खून की उल्टियां करने पर मजबूर कर दिया है। देविका यह सुनकर बुरी तरह सन्न रह गईं कि सिद्धार्थ का एक 11 साल का बेटा भी है जो मौत से लड़ रहा है। सिद्धार्थ ने सख्त लहजे में घोषणा की कि आज से उनके बीच मां बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि इस भयानक पाप की सजा अब भगवान का कर्म सिद्धांत ही तय करेगा। सिद्धार्थ ने अपनी ताकत और हैसियत को किनारे रखते हुए यह पक्का फैसला सुना दिया कि वह इस पापी और मनहूस हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने देविका से कहा कि वह अपने झूठे अहंकार और खाली दीवारों के साथ अपनी जिंदगी अकेले घुट घुट कर बिताएं। देविका अपनी जगह पर पत्थर की किसी बेजान मूर्ति की तरह सुन्न खड़ी रह गईं और उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। उनका साम्राज्य और उनका इकलौता बेटा आज उनके ही कर्मों के भयानक जाल में छिन चुका था। यह
उनके पतन की बहुत ही दर्दनाक शुरुआत थी। सिद्धार्थ बिना पीछे मुड़े उस विशाल ड्राइंग रूम से तेजी के साथ बाहर निकल आए। उन्होंने अपने वफादार नौकर रामदीन को आदेश दिया कि वह उनका जरूरी सामान पैक करके गाड़ी में रख दे। आज वह उस हवेली से एक आज्ञाकारी बेटे के रूप में नहीं, बल्कि अपने मासूम बेटे की जिंदगी बचाने वाले एक तड़पते हुए पिता के रूप में विदा ले रहे थे। हवेली से बाहर निकलते ही उन्होंने एक बार फिर से अस्पताल के मुख्य डॉक्टर को फोन लगाया और सर्जरी की तैयारियों का जायजा लिया। अब उनके जीवन का केवल एक ही सबसे बड़ा मकसद बाकी था। वह अपनी गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर को तुरंत मल्लिन बस्ती की तरफ चलने का आदेश दिया। सिद्धार्थ अच्छी तरह जानते थे कि वह अचानक वहां जाकर मीरा और आरव को सीधे अस्पताल नहीं ले जा सकते। ऐसा करने से मीरा घबरा सकती थी और आरव की नाजुक हालत ज्यादा बिगड़ सकती थी। उन्होंने रास्ते में ही एक सुरक्षित योजना बनाई ताकि आरव को एक मेडिकल इमरजेंसी का रूप देकर तुरंत अस्पताल ले जाया जा सके। आसमान में अब काले बादल एक बार फिर से घिरने लगे थे, जो उनके मन में उठने वाले भारी तूफान का साफ संकेत दे रहे थे। दूसरी तरफ गोमती नदी के किनारे उस झोपड़ी में आरव की हालत अचानक बहुत गंभीर रूप से बिगड़ने लगी थी। उसे लगातार खून की उल्टियां हो रही थीं और उसका कमजोर शरीर भयानक रूप से कांपने लगा था। कुछ ही पलों बाद आरव पूरी तरह से बेहोश होकर उस गीली जमीन पर निर्जीव सा गिर पड़ा। अंधी मीरा को जैसे ही महसूस हुआ कि उसके बेटे की सांसें उखड़ रही हैं, वह पागलों की तरह चीख कर मदद मांगने लगी। बस्ती के कुछ लोग वहां इकट्ठा जरूर हुए, लेकिन किसी के पास उसे अस्पताल ले जाने के लिए पैसे या कोई साधन नहीं था। मीरा की उन दर्दनाक चीखों के बीच अचानक बस्ती के बाहर एक बहुत ही अत्याधुनिक आईसीयू एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई आकर रुक गई। उस एम्बुलेंस से तुरंत कुछ काबिल डॉक्टर और कुशल वार्ड बॉय मेडिकल उपकरण लेकर तेजी से उस झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़े। डॉक्टरों ने बिना एक पल बर्बाद किए आरव के बेजान शरीर को बहुत सावधानी के साथ स्ट्रेचर पर लेटा दिया और ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। मीरा अपनी अंधी आंखों के साथ बुरी तरह घबरा रही थी और रोते हुए पूछ रही थी कि वे लोग कौन हैं और उसके इकलौते बेटे को कहां ले जा रहे हैं। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बहुत कोमलता के साथ मीरा के कांपते हाथों को पकड़कर उसे तसल्ली दी। उसने बताया कि यह सरकार की तरफ से गरीब बच्चों के लिए चलाई जा रही एक खास योजना है और वे उसके बेटे की जान जरूर बचा लेंगे। यह सुनकर मीरा के सूखे हुए होंठों से भगवान शिव के लिए धन्यवाद की एक खामोश प्रार्थना अपने आप निकल पड़ी। वह भी वार्ड बॉय की मदद से रोते हुए उस एम्बुलेंस के अंदर जाकर बैठ गई। कुछ ही दूरी पर अपनी गाड़ी में बैठे हुए सिद्धार्थ यह पूरा दृश्य अपनी नम आंखों से खामोशी के साथ लगातार देख रहे थे। सायरन की बहुत तेज आवाज के साथ वह एम्बुलेंस शहर के सबसे बड़े अस्पताल की तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी थी। सिद्धार्थ की सरकारी गाड़ी भी एक साए की तरह उस एम्बुलेंस के ठीक पीछे पीछे तेजी से चल रही थी। उनका पूरा ध्यान अब केवल अपने बेटे आरव की धड़कनों को किसी भी तरह से बचाए रखने पर पूरी तरह केंद्रित था। उन्होंने अपनी मां के उस झूठे और अमानवीय साम्राज्य को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। अब उन्हें उस असली जीवन की रक्षा करनी थी जिसे उन्होंने 12 साल पहले अपनी एक भयानक भूल के कारण हमेशा के लिए खो दिया था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों की एक बड़ी और अनुभवी टीम ने तुरंत आरव को अपनी निगरानी में ले लिया। उसे सीधे सबसे बेहतरीन सुविधाओं वाले गहन चिकित्सा कक्ष यानी आईसीयू में तेजी के साथ भर्ती कर दिया गया। मीरा को बाहर के एक बहुत शांत और साफ सुथरे प्रतीक्षा कक्ष में सम्मान के साथ बैठने के लिए कहा गया। वह अभी भी इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि यह सारी शानदार व्यवस्था केवल एक सरकारी योजना का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सच इस अस्पताल के गलियारे में उससे टकराने वाला है। सिद्धार्थ एक खंभे के पीछे छिपकर मीरा की उस दयनीय हालत को बहुत दर्द भरी नजरों से लगातार देख रहे थे। मीरा के हाथ आपस में जुड़े हुए थे
और उसके सूखे होंठ लगातार भगवान से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहे थे। सिद्धार्थ का दिल बार बार उन्हें यह कह रहा था कि वह अभी दौड़कर मीरा के पास जाएं, उसके कदमों में गिरें और अपने उन सारे भयानक गुनाहों की माफी मांग लें। लेकिन उन्होंने अपने कांपते कदमों को बहुत मुश्किल से रोक लिया। वह सबसे पहले आईसीयू से बाहर आने वाले मुख्य डॉक्टर की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार करना चाहते थे। समय बहुत डरावनी गति से आगे बढ़ रहा था और अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में हर एक बीतता सेकंड सिद्धार्थ को एक पूरे जन्म के समान लंबा लग रहा था। लगभग 1 घंटे की लंबी जांच के बाद मुख्य हृदय रोग विशेषज्ञ आईसीयू के दरवाजे से बाहर निकले। उनके चेहरे पर मौजूद गहरी चिंता और तनाव की लकीरों को देखकर सिद्धार्थ का दिल जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर ने उन्हें एक तरफ ले जाकर धीमी आवाज में बताया कि बच्चे का दिल बहुत तेजी से काम करना बंद कर रहा है। उसकी जान बचाने के लिए तुरंत एक बड़ी ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। सिद्धार्थ ने बिना एक पल सोचे उस डॉक्टर को सर्जरी की तैयारियां तुरंत शुरू करने का आदेश दे दिया। उन्होंने भारी आवाज में कहा कि इस प्रक्रिया में दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए और पैसे की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। जब डॉक्टर ने उनसे सर्जरी के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, तो सिद्धार्थ के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उन्होंने उस कागज पर एक जिलाधिकारी की हैसियत से नहीं, बल्कि आरव के असली पिता के रूप में अपने हस्ताक्षर किए। अब उनके लिए मीरा का सामना करने का सबसे कठिन समय बिल्कुल करीब आ चुका था। सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली और अपने आंसुओं को आंखों में वापस धकेलने की पूरी कोशिश की। वह बहुत धीमे और भारी कदमों के साथ उस शांत प्रतीक्षा कक्ष की तरफ आगे बढ़ने लगे, जहां मीरा अकेली बैठी हुई थी। अस्पताल के उस खाली और शांत गलियारे में सिद्धार्थ के जूतों की टिक टिक की आवाज बहुत साफ और स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी मीरा के कान आवाज को पहचानने में बहुत ज्यादा तेज हो चुके थे। जूतों की वह जानी पहचानी आवाज सुनकर मीरा का रोना अचानक रुक गया और उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़, घबराहट और बेचैनी के साथ कांपते हुए मीरा अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने हवा में अपने हाथों को टटोलते हुए बहुत डरी हुई और कांपती आवाज में पूछा कि वहां सामने कौन खड़ा है। सिद्धार्थ उसके बिल्कुल सामने केवल कुछ कदमों की दूरी पर जाकर पूरी तरह से रुक गए थे और उनके पैर जमीन पर जैसे जम गए थे। उन्होंने मीरा के उस दर्द से भरे और आंसुओं से भीगे अंधे चेहरे को बहुत करीब से देखा। 12 सालों की वह भयंकर जुदाई आज इस अस्पताल के ठंडे गलियारे में आकर पूरी तरह से खत्म होने की दहलीज पर बिल्कुल खड़ी थी। सिद्धार्थ ने कुछ बोलने के लिए अपने कांपते होंठों को खोला, लेकिन गले से आवाज का एक भी शब्द बाहर नहीं निकल सका। उन्हें वह पुराना समय याद आने लगा, जब मीरा की आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और उसकी हंसी से हवेली गूंज उठती थी। अपने परिवार द्वारा किए गए भयानक अन्याय और अपनी सबसे बड़ी भूल का भारी अपराधबोध उन्हें अंदर तक बुरी तरह कुचल रहा था। उनके पैरों ने शरीर का वजन उठाने से इनकार कर दिया और वह धीरे धीरे मीरा के पैरों के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। अब उनके पश्चाताप की आग में पूरी तरह जलने का समय आ चुका था। अस्पताल के उस शांत और ठंडे गलियारे में समय जैसे पूरी तरह से रुक गया था। सिद्धार्थ अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठे हुए थे और उनका सिर अपनी अंधी पत्नी मीरा के पैरों के बिल्कुल करीब झुका हुआ था। उनके सीने में 12 सालों से दबा हुआ पश्चाताप और अपराधबोध अब आंसुओं के एक भयानक सैलाब के रूप में लगातार बह रहा था। उन्होंने बहुत ही धीरे से अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और मीरा के उन खुरदरे, रूखे और चोटों के निशानों से भरे हुए कमजोर पैरों को कोमलता के साथ छू लिया। जैसे ही सिद्धार्थ के गर्म आंसुओं की बूंदें मीरा के पैरों पर गिरीं, उसके शरीर में बिजली का एक बहुत तेज झटका सा दौड़ गया। वह स्पर्श और आंसुओं की वह जानी पहचानी गर्माहट मीरा के लिए बिल्कुल अजनबी नहीं थी।
उसने घबराहट में अपने पैरों को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके पैरों को मजबूती के साथ अपने हाथों में पकड़ लिया। वह एक शक्तिशाली जिलाधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूर, लाचार और अपनी किस्मत से पूरी तरह हारे हुए साधारण इंसान की तरह सिसक सिसक कर रो रहे थे। मीरा के सूखे हुए होंठ बुरी तरह कांपने लगे और उसकी सफेद आंखों से बेबसी के आंसू छलक पड़े। उसने हवा में अपने हाथों को टटोलते हुए बहुत ही डरी हुई आवाज में पूछा कि वहां कौन है जो इस तरह से रो रहा है। सिद्धार्थ ने अपने आंसुओं को निगलते हुए और बहुत मुश्किल से अपनी आवाज को संभालते हुए केवल एक ही शब्द कहा, मीरा। वह केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि वह 12 सालों की भयंकर तड़प, दर्द और अकेलेपन का एक बहुत ही गहरा और दिल को चीर देने वाला भयानक विलाप था। उस जानी पहचानी आवाज को सुनते ही मीरा की दुनिया जैसे एक पल के लिए पूरी तरह से घूम गई। वह आवाज उसके कानों में उस भयानक रात की याद बनकर गूंजने लगी, जब उसे हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। मीरा का शरीर डर और पुराने सदमे के कारण बुरी तरह कांपने लगा और वह दीवार का सहारा लेकर पीछे की तरफ हटने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और सिसकते हुए कहने लगी कि आप यहां क्यों आए हैं? क्या मेरी और मेरे बेटे की जान लेने के लिए आए हैं? सिद्धार्थ ने तुरंत अपने घुटनों के बल खिसकते हुए आगे बढ़कर मीरा के उन कांपते और चोट के निशानों से भरे हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। उन्होंने रोते हुए कहा कि नहीं मीरा, मैं तुम्हारी जान लेने नहीं, बल्कि अपनी उस पुरानी भूल की सजा मांगने आया हूं। मुझे वह पूरा सच पता चल गया है कि उस मनहूस रात मेरी मां ने तुम्हारे खिलाफ कितनी भयानक साजिश रची थी। रामू ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया है और मुझे पता है कि तुम पूरी तरह से बेगुनाह और बहुत ही पवित्र हो। यह सुनकर मीरा के आंसू अचानक रुक गए और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। जिस सच्चाई को साबित करने के लिए उसने 12 साल पहले अपने पति के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी इज्जत दांव पर लगाई थी, वह सच्चाई आज खुद उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। लेकिन अब इस सच्चाई का उसके जीवन में क्या मतलब रह गया था? उसने अपनी जवानी, अपनी आंखें और अपना पूरा जीवन उस एक झूठे इल्जाम की आग में पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। खोया हुआ वक्त अब कभी वापस लौटकर नहीं आ सकता। सिद्धार्थ ने मीरा के हाथों को चूमते हुए बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दो मेरी मीरा। मैं उस झूठी शान और अहंकार के नशे में इतना अंधा हो गया था कि मैं तुम्हारे उस सच्चे प्यार और पवित्रता को बिल्कुल नहीं पहचान सका। मैंने अपनी मां के उन झूठे शब्दों पर विश्वास किया और अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। आज जब मैंने तुम्हें उस चौराहे पर भीख मांगते हुए और हमारे बेटे को तड़पते हुए देखा, तो मेरी आत्मा अंदर से पूरी तरह से मर चुकी है। मुझे कड़ी सजा दो। अस्पताल के उस गलियारे में कुछ नर्सें और डॉक्टर वहां से गुजर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ को अपनी गरिमा की कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी हर एक सांस के साथ उस औरत के सामने अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते थे, जिसे उन्होंने बर्बाद कर दिया था। उन्होंने मीरा को बताया कि कैसे उन्होंने अपनी मां को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और उस मनहूस हवेली से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया है। उन्होंने कसम खाई कि अब उनका जीवन केवल मीरा और उनके बीमार बेटे आरव की सेवा करने के लिए ही बचा है। मीरा ने अपने हाथों को सिद्धार्थ की मजबूत पकड़ से बहुत ही धीरे से और कोमलता के साथ वापस छुड़ा लिया। उसके चेहरे पर सिद्धार्थ की उम्मीद के बिल्कुल विपरीत कोई भी गुस्सा, नफरत या बदले की कोई भावना नजर नहीं आ रही थी। भारतीय समाज की एक सच्ची और आदर्श महिला की तरह उसके हृदय में केवल एक असीम शांति और बहुत गहरी क्षमा का भाव भरा हुआ था। उसने अपने उन अंधे और आंसुओं से भरे हुए नयनों को सीधा सिद्धार्थ की तरफ मोड़ा और बहुत ही शांत और मधुर आवाज में बोलना शुरू कर दिया। मीरा ने कहा कि मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करती और न ही मेरे मन में आपके या आपके परिवार के लिए कोई भी नफरत बाकी है। हिंदू धर्म में हम सब इस बात को गहराई से मानते हैं कि हमारे जीवन में
जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वह हमारे अपने ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। शायद मेरे पिछले किसी जन्म का कोई बहुत बड़ा पाप या भारी कर्ज बाकी था, जिसे मुझे इस जीवन में इतने गहरे दर्द और आंसुओं के साथ चुकाना पड़ा। इसमें आपका कोई भी दोष बिल्कुल नहीं है। सिद्धार्थ मीरा के मुंह से क्षमा और कर्मों के सिद्धांत की यह इतनी महान और गहरी बातें सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। जिस औरत को उन्होंने समाज के सबसे निचले और दलित वर्ग का मानकर हमेशा से नीचा दिखाया था, आज वही औरत अपनी महान सोच और पवित्रता में पूरे ब्राह्मण समाज से भी कहीं ज्यादा ऊपर उठ चुकी थी। सिद्धार्थ को यह एहसास होने लगा कि असली उच्च जाति इंसान के जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके हृदय की असीम पवित्रता से तय होती है। मीरा साक्षात एक देवी का ही रूप थी। मीरा ने आगे कहा कि जब मैं उस तूफानी रात में आपकी हवेली से निकाली गई थी तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की धड़कन ने मुझे जीने की एक नई ताकत और बड़ा मकसद दे दिया था। मैंने यह कसम खाई थी कि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया की हर बुरी नजर और दुख से बचाकर रखूंगी। मैंने अपने शरीर के खून का एक एक कतरा जलाकर उसे पाला है, केवल इसलिए कि वह आपके परिवार का एकमात्र और सबसे पवित्र अंश है। सिद्धार्थ का दिल यह सुनकर जोर जोर से धड़कने लगा और उनका शरीर अपराधबोध की भयानक आग में जलने लगा। उन्होंने अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा कि तुम बहुत महान हो मीरा। तुमने मेरे उस बच्चे को जन्म दिया जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने एक पिता के रूप में उसे केवल दर्द और एक भयानक बीमारी के सिवा कुछ नहीं दिया है। अगर आज हमारे बेटे आरव को कुछ भी हो गया तो मैं जिंदगी में कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा के लिए जीते जी पूरी तरह मर जाऊंगा। मीरा ने अपने कांपते हुए हाथों से सिद्धार्थ के आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि आप खुद को इस तरह से दोष मत दीजिए। भगवान शिव ने हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे इस दुनिया का कोई भी इंसान कभी नहीं बदल सकता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भगवान से केवल एक ही चीज मांगी है, और वह है मेरे बेटे की लंबी उम्र और उसकी अच्छी सेहत। आप एक बहुत बड़े और ताकतवर अधिकारी हैं। कृपया करके किसी भी तरह मेरे उस मासूम बेटे को इस भयानक मौत के मुंह से बाहर निकाल लीजिए। सिद्धार्थ ने मीरा के हाथों को अपने माथे से लगा लिया और उसे यह पूरा विश्वास दिलाया कि अब वह आरव को कुछ नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर आरव के इलाज में लगे हुए हैं और उसकी सर्जरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने अपने पद और अपनी दौलत का इस्तेमाल केवल अपने परिवार को बचाने के लिए किया है। आज अगर मेरी सारी संपत्ति भी खत्म हो जाए तो भी मैं अपने बेटे की उस रुकी हुई सांसों को किसी भी कीमत पर वापस जरूर लाऊंगा। अस्पताल के उस गलियारे के एक छोटे से कोने में भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर और सफेद संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई थी। सिद्धार्थ मीरा का हाथ पकड़कर उसे उस पवित्र मूर्ति के बिल्कुल सामने ले गए। वहां एक छोटा सा दिया अपनी शांत और पवित्र रोशनी के साथ लगातार जल रहा था। सिद्धार्थ ने भगवान शिव के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपनी आंखें बंद करके एक बहुत ही गहरी और सच्ची प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान से कहा कि मेरे सारे अच्छे कर्मों का फल मेरे इस मासूम बेटे को दे दिया जाए। उन्होंने भगवान शिव को साक्षी मानकर यह कठोर प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पूरे जीवन में अब कभी भी अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाएंगे। वह अब एक जिलाधिकारी की झूठी कुर्सी और उस खोखले समाज के झूठे नियमों को हमेशा के लिए त्याग देंगे। वह मीरा के उन सारे दर्द और आंसुओं का हिसाब अपनी सेवा और सच्चे प्यार से जीवन भर चुकाएंगे। उनकी यह प्रार्थना इतनी गहरी और सच्ची थी कि वहां पास से गुजरने वाली हवा भी एक पल के लिए पूरी तरह से शांत और स्थिर हो गई थी। सब कुछ बहुत पवित्र लग रहा था। मीरा भी अपने हाथ जोड़कर उस मूर्ति के सामने खड़ी थी और उसके होठों पर भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का धीमा और लगातार जाप चल रहा था। यह एक मां की अपने मरते हुए बच्चे के लिए की जाने वाली सबसे शक्तिशाली और पवित्र प्रार्थना थी। हिंदू,
मान्यताओं के अनुसार जब एक मां अपने सच्चे हृदय से भगवान को पुकारती है तो यमराज को भी अपने कदम वापस पीछे खींचने पड़ते हैं। मीरा की वह अंधी आंखें भले ही बाहरी दुनिया को नहीं देख सकती थीं, लेकिन उसकी आत्मा सीधे भगवान के चरणों से जुड़ी हुई थी। अचानक आईसीयू के उस भारी और बड़े दरवाजे के खुलने की बहुत तेज आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। मुख्य सर्जन अपने हरे रंग के ऑपरेशन वाले कपड़े पहने हुए और बहुत ही गंभीर चेहरे के साथ तेजी से बाहर निकलकर आए। सिद्धार्थ और मीरा दोनों के दिलों की धड़कनें अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो गईं और वे घबराहट के साथ डॉक्टर की तरफ मुड़े। डॉक्टर ने सिद्धार्थ के पास आकर बहुत ही धीमी और चिंताजनक आवाज में बताया कि बच्चे के दिल की धड़कनें अचानक से बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप से नीचे गिरने लगी हैं। डॉक्टर ने आगे कहा कि हमें बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए तुरंत इस बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी शुरू करनी होगी। अगर हमने अगले कुछ मिनटों के भीतर ऑपरेशन शुरू नहीं किया तो इस मासूम बच्चे को बचाना हमारे लिए पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। यह खबर सुनते ही मीरा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह चक्कर खाकर नीचे गिरने लगी। सिद्धार्थ ने तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया और उसे पूरी तरह से गिरने से बचा लिया। यह समय उनके जीवन की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा का था। सिद्धार्थ ने डॉक्टर की आंखों में बहुत ही मजबूती और उम्मीद के साथ देखते हुए कहा कि आप तुरंत सर्जरी शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। आप अपना काम पूरी ईमानदारी और अपनी पूरी ताकत के साथ कीजिए और बाकी का सारा फैसला हम भगवान शिव की इच्छा पर छोड़ देते हैं। डॉक्टर ने बहुत ही गंभीरता के साथ अपना सिर हिलाया और वापस उस आईसीयू के कमरे के अंदर तेजी से चले गए। लाल रंग की वह खतरे वाली लाइट जो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के ऊपर लगी थी, वह अचानक से बहुत तेज रोशनी के साथ जल उठी। उस लाल बत्ती का जलना इस बात का एक बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक संकेत था कि अब जीवन और मौत के बीच का भयानक युद्ध शुरू हो चुका है। सिद्धार्थ ने मीरा को वहां मौजूद एक ठंडी बेंच पर बहुत सावधानी और प्यार के साथ बिठाया। उन्होंने मीरा के सिर को बहुत कोमलता के साथ अपने कंधे पर रख लिया और उसके कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया। 12 सालों के लंबे और दर्दनाक अलगाव के बाद आज वे दोनों फिर से एक साथ मिलकर अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। लाल रंग की वह बत्ती जो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के ऊपर जल रही थी, सिद्धार्थ और मीरा के लिए कालचक्र की तरह लग रही थी। हर गुजरता सेकंड उनके दिलों पर हथौड़े की तरह जोर जोर से प्रहार कर रहा था। अंदर दुनिया के बेहतरीन सर्जन आरव के कमजोर और छोटे से दिल को फिर से धड़काने की अपनी पूरी और जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। बाहर बेंच पर बैठे हुए सिद्धार्थ अपनी पत्नी मीरा के हाथों को बहुत मजबूती के साथ थामे हुए थे, जैसे उसे टूटने से बचा रहे हों। अस्पताल के उस लंबे और ठंडे गलियारे में एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी खामोशी पूरी तरह से छाई हुई थी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि सिद्धार्थ को अपनी और मीरा की तेज चलती हुई सांसों की आवाज बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हिंदू दर्शन में जीवन और मृत्यु के बीच के इस अत्यंत नाजुक समय को कर्मों के अंतिम फैसले की घड़ी माना जाता है। सिद्धार्थ अपनी बंद आंखों के पीछे भगवान शिव से अपने इकलौते और मासूम बेटे की जिंदगी की लगातार भीख मांग रहे थे। दूसरी तरफ शहर के दूसरे हिस्से में स्थित उस आलीशान वर्मा हवेली का माहौल बहुत ही ज्यादा भयानक और तनावपूर्ण हो चुका था। हवेली के विशाल ड्राइंग रूम में देविका वर्मा एक घायल शेरनी की तरह लगातार इधर उधर टहल रही थीं। उन्हें अभी अभी अपने एक खास और गुप्त जासूस से यह भयंकर खबर मिली थी कि उनका बेटा सिद्धार्थ अपनी दलित पत्नी को वापस अपना चुका है। खबर यह भी थी कि वह एक दलित खून वाले बच्चे की जान बचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है। देविका वर्मा के चेहरे पर मौजूद वह पुराना अहंकार और उच्च जाति का झूठा घमंड अब एक बहुत ही खतरनाक नफरत में बदल चुका था। उनके दिमाग की नसें गुस्से से फटने के करीब पहुंच चुकी थीं
और उनका पूरा शरीर इस घिनौनी खबर को सुनकर कांप रहा था। उनके लिए वर्मा खानदान की झूठी प्रतिष्ठा और ब्राह्मण होने का गर्व दुनिया की हर एक चीज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा था। उन्होंने तय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर उस बच्चे को अपने परिवार का वारिस नहीं बनने देंगी। उन्होंने बहुत ही तेज और कड़कती हुई आवाज में अपने निजी ड्राइवर को तुरंत गाड़ी तैयार करने का सख्त आदेश दे दिया। बाहर मौसम भी अचानक से बहुत ज्यादा खराब और डरावना होने लगा था और आसमान में काले बादल पूरी तरह घिर आए थे। तेज हवाएं चल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी आज होने वाले किसी बहुत बड़े और भयानक विनाश का स्पष्ट संकेत दे रही हो। देविका वर्मा ने बिना एक पल की देरी किए गाड़ी का दरवाजा खोला और अस्पताल की तरफ चलने को कहा। गाड़ी शहर की उन चौड़ी सड़कों पर हवा से बातें करती हुई बहुत तेज गति से आगे की तरफ दौड़ रही थी। देविका का दिमाग लगातार उन खौफनाक और क्रूर योजनाओं को बुनने में लगा हुआ था जिनसे वह सिद्धार्थ को रोक सके। वह सोच रही थी कि अस्पताल पहुंचकर वह अपनी ताकत और रुतबे का इस्तेमाल करके उस अंधी मीरा को हमेशा के लिए वहां से खदेड़ देंगी। उनका अहंकार उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि वह एक गरीब और लाचार औरत की किस्मत को कुचल सकती हैं, लेकिन नियते और भगवान के बनाए हुए कर्मों के उस कठोर कानून को शायद आज कुछ और ही मंजूर था। भारतीय दर्शन के अनुसार इंसान जो बीज बोता है उसे उसी का फल बहुत ही भयानक और दर्दनाक रूप में काटना पड़ता है। 12 साल पहले देविका ने एक मासूम औरत को जिस निर्दयता के साथ उस तूफानी रात में घर से निकाला था, आज उसका पूरा हिसाब चुकाने का समय आ गया था। किस्मत अपना वह भयानक और डरावना खेल खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। शहर के एक बहुत ही व्यस्त और बड़े चौराहे पर देविका वर्मा की गाड़ी जैसे ही तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ी, अचानक सामने वाली दिशा से एक बहुत बड़ा और भारी मालवाहक ट्रक अपना नियंत्रण पूरी तरह खोकर तेज गति से उनकी तरफ आ गया। ट्रक के ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से गीली और चिकनी हो चुकी सड़क पर टायर फिसल गए। वह भारी और लोहे का विशाल ट्रक देविका की उस महंगी गाड़ी से बहुत ही भयानक तरीके से जा टकराया। उस भयानक और जानलेवा टक्कर की आवाज इतनी ज्यादा तेज और डरावनी थी कि आसपास के पूरे इलाके में भयंकर गूंज उठ गई। देविका की गाड़ी उस जोरदार धक्के की वजह से हवा में कई बार बुरी तरह पलटते हुए दूर जाकर सड़क के किनारे गिर पड़ी। गाड़ी के सारे मजबूत शीशे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर पूरी तरह बिखर गए थे और उसके लोहे के दरवाजे पिचक गए थे। उस शानदार गाड़ी का आगे का हिस्सा अब केवल लोहे के एक बहुत ही भयानक मलबे में तब्दील हो चुका था। गाड़ी के अंदर फंसी हुई देविका वर्मा का शरीर इस भयंकर दुर्घटना में बहुत ही बुरी तरह से टूट और कुचल चुका था। उनके सिर, छाती और पैरों में बहुत ही गहरी और जानलेवा चोटें आई थीं और वहां से लगातार बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उनका वह झूठा अहंकार, उनकी सत्ता की ताकत और उनका वह उच्च जाति का गर्व इस टूटे हुए लोहे के मलबे के बीच चकनाचूर हो चुका था। दर्द की वह भयंकर लहर उनके शरीर की हर एक नस को बहुत ही निर्दयता के साथ चीर रही थी। कुछ ही मिनटों के भीतर वहां आसपास के लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और एम्बुलेंस को तुरंत बुलाया गया। देविका वर्मा की सांसें बहुत ही मुश्किल से चल रही थीं और उनकी आंखें उस असहनीय और भयानक दर्द की वजह से बाहर निकल आई थीं। उन्हें तुरंत पास के उसी बड़े अस्पताल के आपातकालीन कक्ष की तरफ ले जाने लगा, जहां उनका बेटा और पोता पहले से मौजूद थे। यह कर्मों का वह सबसे बड़ा और अंतिम न्याय था जो खामोशी के साथ लेकिन अचूक रूप से काम कर रहा था। दूसरी तरफ अस्पताल के उस बेहद शांत और तनावपूर्ण गलियारे में आरव की जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष लगातार जारी था। अंदर ऑपरेशन थिएटर में मुख्य सर्जन और उनकी पूरी टीम पसीने से तरबतर होकर उस मासूम बच्चे के दिल की मरम्मत में जुटी हुई थी। सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद किए हुए बस उसी लाल बत्ती को लगातार घूर रहे थे
और अपने मन में भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। मीरा के होंठों पर अभी भी महामृत्युंजय मंत्र का वह पवित्र और धीमा जाप सच्ची श्रद्धा के साथ लगातार चल रहा था। अचानक अस्पताल के मुख्य द्वार पर बहुत ही तेज सायरन बजाती हुई एक और एम्बुलेंस आकर बहुत जोरदार झटके के साथ रुकी। उसमें से खून से लथपथ और बुरी तरह टूटे हुए शरीर वाली देविका वर्मा को निकालकर तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर लाया गया। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी और उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण उनकी जान बचाने की उम्मीद कम थी। अस्पताल के उस आपातकालीन कक्ष में डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी टीम उनकी टूटती सांसों को बचाने के लिए तेजी से दौड़ पड़ी। अस्पताल के मुख्य प्रशासक को जब इस भयानक दुर्घटना का पता चला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने बिना एक पल भी गंवाए तुरंत जिलाधिकारी सिद्धार्थ वर्मा को इस भयंकर हादसे की सूचना देने का फैसला किया। प्रशासक बहुत ही घबराए हुए और भारी कदमों के साथ उस गलियारे की तरफ दौड़ पड़े जहां सिद्धार्थ पहले से ही मौजूद थे। प्रशासक ने हाँफते हुए सिद्धार्थ के पास जाकर बहुत ही डरी हुई आवाज में कहा कि आपकी मां की गाड़ी का एक भयानक और जानलेवा एक्सीडेंट हो गया है। सिद्धार्थ को जब यह डरावनी खबर मिली तो उनका पूरा शरीर जैसे एक पल के लिए पत्थर की मूर्ति में बदल गया। उन्होंने अपना हाथ मीरा के हाथों से बहुत धीरे से छुड़ाया और अपने कांपते हुए पैरों के साथ आपातकालीन कक्ष की तरफ दौड़ पड़े। जब उन्होंने वहां जाकर अपनी मां की वह खौफनाक और खून से सनी हुई दर्दनाक हालत देखी तो उनके पैरों की सारी ताकत खत्म हो गई। जिस औरत ने जीवन भर केवल सत्ता और झूठे सम्मान का घमंड किया था, वह आज मौत के दरवाजे पर बेबस पड़ी थी। देविका वर्मा का वह हमेशा अकड़ कर रहने वाला घमंडी चेहरा आज दर्द और भयानक खौफ के कारण पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उनके मुंह पर ऑक्सीजन का वह बड़ा सा मास्क लगा हुआ था और कई सारी मशीनें उनके कमजोर शरीर के साथ जोड़ दी गई थीं। सिद्धार्थ बहुत ही भारी कदमों से चलते हुए उस बिस्तर के बिल्कुल करीब पहुंचे और अपनी मां की इस भयानक दुर्दशा को खामोशी से देखने लगे। उनके मन में उस समय नफरत, दुख, दया और कर्म के सिद्धांत की एक अजीब कशमकश तेजी से चल रही थी। देविका वर्मा ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल और दर्द के साथ अपनी उन सूजी हुई और खून से भरी आंखों को धीरे से खोला। उन्होंने अपने सामने खड़े सिद्धार्थ को देखा, जिसकी आंखों में अब उनके लिए पहले जैसा कोई सम्मान या प्यार बिल्कुल नहीं बचा था। देविका को अपने शरीर में उठने वाले उस भयानक और असहनीय दर्द से अचानक यह बहुत अच्छी तरह से महसूस होने लगा था। उन्हें अब उस बेगुनाह मीरा के उस दर्द का पूरा एहसास हो रहा था जो उन्होंने 12 साल पहले उसे निर्दयता के साथ दिया था। जब मीरा अपने गर्भ में पल रहे उस मासूम बच्चे को लेकर उस अंधेरी और तूफानी रात में अकेली सड़कों पर भटक रही होगी, जब उसने भूख और भयानक दर्द से तड़पते हुए अपने उस मासूम बेटे को एक गंदी झोपड़ी में जन्म दिया होगा। देविका की आंखों से आज पश्चाताप और अपने उन भयंकर गुनाहों की माफी के बहुत सारे गर्म आंसू लगातार बहने लगे थे। वह अपने कांपते हुए और खून से सने हाथों को उठाकर सिद्धार्थ को छूना चाहती थीं, लेकिन उनके शरीर में अब इतनी ताकत बिल्कुल भी नहीं बची थी। सिद्धार्थ अपनी मां के उन आंसुओं को देखकर बहुत ही ज्यादा शांत और पूरी तरह से स्थिर खड़े रहे। उनका चेहरा एकदम भावहीन था। उन्होंने बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा कि यह भगवान का सबसे बड़ा और अंतिम न्याय है जिसे कोई नहीं रोक सकता। आपने जिस अहंकार और झूठी शान के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद की, आज उसी अहंकार ने आपको इस भयानक मौत के मुंह में धकेल दिया है। मैं आपका इलाज जरूर करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको आपके उन क्रूर पापों के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। यह सुनकर देविका की उन डरी हुई और पश्चाताप से भरी आंखों में एक बहुत ही भयानक और गहरा अंधकार पूरी तरह छा गया। उनका दिल इस भयानक सदमे और अपने कर्मों के उस भारी बोझ को सहने में पूरी तरह से असफल होने लगा था। मॉनिटर पर
उनके दिल की धड़कनें बहुत तेजी से नीचे गिरने लगीं और आपातकालीन कक्ष में मौजूद सभी डॉक्टर उन्हें बचाने की आखिरी कोशिश करने लगे। सिद्धार्थ वहां से मुड़कर वापस उसी गलियारे की तरफ चल दिए जहां उनकी पत्नी और उनका बेटा एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। सिद्धार्थ वापस उसी ठंडी बेंच पर आकर मीरा के बिल्कुल पास बहुत ही ज्यादा खामोशी के साथ बैठ गए। उन्होंने मीरा को अपनी मां के उस भयानक एक्सीडेंट के बारे में जानबूझकर कोई भी बात नहीं बताई ताकि वह और ज्यादा परेशान न हो। वह नहीं चाहते थे कि मीरा के उस पवित्र और साफ मन में इस समय किसी भी तरह की कोई बुरी या नकारात्मक भावना आए। वे दोनों बस एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उस लाल बत्ती के बुझने का बहुत ही ज्यादा बेसब्री के साथ इंतजार करने लगे। समय जैसे एक बहुत ही भारी पत्थर की तरह धीरे धीरे खिसक रहा था और अस्पताल के उस गलियारे का तनाव बढ़ता ही जा रहा था। बाहर आसमान में भी तूफान अपनी पूरी भयानक चरम सीमा पर पहुंच चुका था और बहुत तेज बारिश लगातार हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद भगवान शिव के रूप में आज उन सारे पुराने और गंदे पापों को हमेशा के लिए धो रही हो। सिद्धार्थ और मीरा का यह गहरा मौन एक बहुत ही बड़ी और आध्यात्मिक शांति का स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर आरव की वह बेहद नाजुक और जटिल सर्जरी अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पूरी तरह से पहुंच चुकी थी। डॉक्टरों की उस अनुभवी टीम ने अपनी सारी मेहनत और चिकित्सा विज्ञान की पूरी ताकत उस मासूम की जान बचाने में लगा दी थी। उधर दूसरी तरफ आपातकालीन कक्ष में देविका वर्मा की हालत लगातार और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। एक ही बड़ी छत के नीचे कर्मों के सिद्धांत का यह इतना बड़ा और स्पष्ट फैसला बहुत ही खामोशी के साथ लिखा जा रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और अपने पूरे जीवन को एक खाली पन्ने की तरह महसूस किया। उन्होंने समझ लिया था कि इस दुनिया में न तो दौलत काम आती है और न ही इंसान की सत्ता या कोई झूठा रुतबा। अंत में केवल हमारे सच्चे कर्म और हमारा पवित्र प्रेम ही हमारे साथ जाता है। बाकी सब कुछ यहीं इस मिट्टी में मिल जाता है। अब बस कुछ ही पलों में यह तय होने वाला था कि नियति उनके परिवार को कौन सा अंतिम और बड़ा रास्ता दिखाने वाली है। अस्पताल के शांत गलियारे में अचानक ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के ऊपर जलने वाली वह खौफनाक लाल बत्ती पूरी तरह से बुझ गई। यह उस भयंकर और लंबे इंतजार के खत्म होने का सबसे बड़ा और स्पष्ट संकेत था। भारी लोहे का वह दरवाजा बहुत ही धीमी आवाज के साथ खुला और मुख्य सर्जन बाहर निकल कर आए। उनके चेहरे पर मौजूद गहरी थकान के बावजूद एक बहुत ही शांतिपूर्ण और सुखद मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सिद्धार्थ और मीरा की तरफ देखते हुए बहुत ही राहत भरी आवाज में कहा कि ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा है। डॉक्टर ने आगे बताया कि यह किसी बहुत बड़े चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि बच्चे का दिल बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, लेकिन अब खतरे की सारी बातें पूरी तरह से टल चुकी हैं और आरव का नया जीवन शुरू हो गया है। यह अद्भुत और जीवनदायिनी खबर सुनते ही मीरा की उन अंधी आंखों से खुशी और कृतज्ञता के बेशुमार आंसू तेजी से बहने लगे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का बहुत गहरा धन्यवाद किया और सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर अपनी पत्नी को बहुत ही कसकर अपने सीने से लगा लिया। आरव की सफल सर्जरी की इस असीम खुशी के बीच अस्पताल के दूसरे हिस्से में स्थित आपातकालीन कक्ष से एक और बड़ी खबर आई। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बहुत ही गंभीर और भारी कदमों के साथ सिद्धार्थ के पास आकर उन्हें उनकी मां की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने देविका वर्मा की जान तो किसी तरह बचा ली है, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुकी है। इस भयानक चोट के कारण उनके शरीर का निचला हिस्सा अब जीवन भर के लिए पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका है। यह सुनते ही सिद्धार्थ के मन में कर्मों के सिद्धांत का वह अटल और कठोर न्याय पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। जिस घमंड और झूठे अधिकार से उनकी मां चलती थी, आज भगवान ने उनसे वह चलने की क्षमता ही हमेशा के लिए छीन ली थी।
सिद्धार्थ बहुत ही भारी कदमों के साथ अपनी मां देविका वर्मा के उस विशेष और शांत वार्ड की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कमरे के अंदर का नजारा बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और हृदय विदारक था, क्योंकि वह शक्तिशाली महिला आज बिस्तर पर एक बेजान सी लाश की तरह बेबस पड़ी थी। देविका वर्मा पूरी तरह से होश में आ चुकी थीं, लेकिन वह अपने शरीर को थोड़ा सा भी हिलाने में पूरी तरह से असमर्थ थीं। जैसे ही उन्होंने सिद्धार्थ को कमरे में अंदर आते हुए देखा, उनकी आंखों से पश्चाताप और भयंकर दुख के आंसू लगातार बहने लगे। उनके गले से कोई साफ आवाज नहीं निकल पा रही थी, लेकिन उनकी रोती हुई आंखें अपने उन सारे क्रूर पापों के लिए भीख मांग रही थीं। सिद्धार्थ कुछ देर तक वहां खामोशी से खड़े रहे और फिर बाहर जाकर अपनी अंधी पत्नी मीरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आए। मीरा अपनी आंखों से इस दर्दनाक दृश्य को नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी पवित्र आत्मा ने उस कमरे में मौजूद भारी दुख को महसूस कर लिया। वह बहुत ही धीमे और कांपते कदमों के साथ उस बिस्तर के बिल्कुल करीब गई जहां देविका वर्मा बेबस पड़ी हुई थी। देविका ने अपने कांपते और कमजोर हाथों को बहुत मुश्किल से उठाया और मीरा के उन खुरदरे हाथों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगीं। उनका यह स्पर्श 12 साल पहले की उस नफरत से बिल्कुल अलग था। इसमें केवल एक हार चुकी मां का बहुत गहरा और सच्चा पश्चाताप था। भारतीय समाज की एक सच्ची और महान आदर्श महिला की तरह मीरा के हृदय में अपनी सास के लिए कोई नफरत बाकी नहीं थी। उसने बहुत ही कोमलता के साथ देविका के उन आंसुओं को पोंछा और शांत आवाज में कहा कि मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया है। मीरा ने कहा कि नफरत की आग केवल उसी इंसान को जलाकर राख करती है जो उसे अपने सीने में हमेशा दबाकर रखता है। उसकी इस असीम क्षमा और महानता ने देविका वर्मा के उस झूठे अहंकार को भी हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया। समय धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ने लगा और आरव की सेहत में बहुत ही तेजी के साथ शानदार सुधार होने लगा था। अस्पताल के उस आरामदायक कमरे में बाप और बेटे के बीच का वह खूबसूरत और पवित्र रिश्ता हर दिन मजबूती के साथ खिल रहा था। सिद्धार्थ अपने बेटे को कहानियां सुनाते, उसके साथ खेलते और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे। आरव के चेहरे की वह मासूम मुस्कान सिद्धार्थ के जीवन के उन 12 सालों के भयंकर और काले अंधेरे को पूरी तरह से धोकर हमेशा के लिए मिटा रही थी। इन बीते हुए दिनों में सिद्धार्थ ने अपने जीवन और इस दिखावटी समाज की सारी सच्चाइयों को बहुत ही गहराई के साथ समझ लिया था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनका वह शक्तिशाली पद और शहर की वह जहरीली चमक उनके परिवार की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सत्ता और पैसे की अंधी दौड़ इंसान को अंदर से बहुत ही ज्यादा क्रूर और पूरी तरह से खोखला बना देती है। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया, जो उनके दिल को एक असीम शांति और मुक्ति का गहरा एहसास दे रहा था। सिद्धार्थ ने बिना किसी झिझक के एक सादे कागज पर अपने जिलाधिकारी के पद से अपना इस्तीफा बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिख दिया। उन्होंने अपनी वह सारी पुश्तैनी दौलत, वह आलीशान हवेली और वह झूठा सम्मान अपनी मां के इलाज और एक बड़े ट्रस्ट के नाम कर दिया। वह एक शक्तिशाली और अमीर अधिकारी से वापस एक बहुत ही साधारण और आम इंसान बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। उनका यह बड़ा बलिदान उनके जीवन की एक नई शुरुआत थी, जिसमें कोई छल कपट या किसी भी तरह का कोई झूठा और गंदा अहंकार नहीं था। आरव को अस्पताल से पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई और वह अब खुशी से अपने पैरों पर चल सकता था। सिद्धार्थ ने अपनी मां देविका की देखभाल के लिए जीवन भर का सबसे बेहतरीन और पूरा मेडिकल इंतजाम बहुत ही अच्छी तरह से कर दिया था। एक अच्छे और जिम्मेदार बेटे के रूप में उन्होंने अपना पूरा फर्ज निभाया, लेकिन अब उनके मन में अपनी मां के लिए कोई मोह नहीं बचा था। वे तीनों एक किराए की साधारण गाड़ी में बैठकर लखनऊ शहर की उस जहरीली और घुटन भरी हवा से बहुत दूर निकल पड़े। उनकी मंजिल अब कोई बड़ा और चकाचौंध से भरा हुआ शहर बिल्कुल नहीं था, बल्कि हिमालय के पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था।
ये गांव बहुत ही शांत, सुंदर और प्रकृति की गोद में पूरी तरह से बसा हुआ था, जहां लोगों के दिलों में सच्चा प्यार और अपनापन था। पहाड़ों से बहने वाली ठंडी और साफ नदियों की आवाज उनके मनों को एक बहुत ही गहरी और आध्यात्मिक शांति का मीठा एहसास करा रही थी। यह उनके जीवन के नए सफर और एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत का सबसे बेहतरीन और पवित्र ठिकाना था। उन्होंने उस खूबसूरत और हरे भरे गांव में लकड़ियों और मिट्टी से बना एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद प्यारा सा घर ले लिया था। सिद्धार्थ अब कोई बड़े अधिकारी नहीं थे, बल्कि वह गांव के एक साधारण स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले एक बहुत ही आम शिक्षक बन गए थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब वह वापस अपने घर लौटते तो उन्हें जो सुकून मिलता था वह किसी भी महल में नहीं था। सच्चे और ईमानदार काम की वह पवित्रता उनके मन के सारे पुराने घावों को बहुत ही अच्छी तरह से भर रही थी। मीरा की आंखों की रोशनी भले ही कभी वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन उसने अपने इस नए घर के हर कोने को पहचान लिया था। वह अपने हाथों से खाना बनाती, आंगन में फूल लगाती और भगवान शिव की बहुत ही सच्ची और गहरी भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। उसके चेहरे सतस के लिए पर अब किसी भी तरह का कोई दुख या डर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही अलौकिक और दिव्य शांति की चमक हमेशा मौजूद रहती थी, जैसे उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिल गया हो और उसकी आत्मा हमेशा के लिए पूरी तरह से मुक्त हो गई हो। आरव अब पूरी तरह से स्वस्थ और बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान बच्चा बन चुका था, जिसकी हंसी पूरे घर में हर समय गूंजती रहती थी। वह गांव के खुले और हरे भरे मैदानों में तितलियों के पीछे दौड़ता और वहां के दूसरे आम बच्चों के साथ बहुत खुशी से खेलता था। उसकी यह खुशी और नया जीवन मीरा और सिद्धार्थ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती दौलत से भी कहीं ज्यादा बढ़कर था। उन 12 सालों का वह भयंकर और दर्दनाक अतीत अब किसी पुराने और बहुत ही धुंधले सपने की तरह पूरी तरह से गायब हो चुका था। एक शाम जब सूरज हिमालय की उन ऊंची चोटियों के पीछे डूब रहा था और आसमान पूरी तरह से एक सुनहरे रंग में रंगा हुआ था, सिद्धार्थ अपने घर के बाहर बनी हुई एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी पर बहुत ही ज्यादा सुकून और गहरी शांति के साथ बैठे हुए थे। अचानक आरव दौड़ता हुआ उनके बिल्कुल करीब आया और उसने अपने छोटे छोटे हाथों से सिद्धार्थ के मजबूत हाथ को बहुत ही कसकर पकड़ लिया। आरव की उन मासूम आंखों में अपने पिता के लिए एक बहुत ही गहरा प्यार और अटूट विश्वास साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। आरव ने अपना सिर बहुत ही प्यार से ऊपर उठाया और सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए पहली बार अपने मुंह से पापा शब्द बोला। यह एक छोटा सा शब्द नहीं था, बल्कि यह सिद्धार्थ के जीवन की सबसे बड़ी और महान तपस्या का सबसे पवित्र और मीठा फल था। इस एक शब्द ने उनके सीने में मौजूद सारी बची खुची दूरियों और सारे अनकहे दर्दों को एक ही पल में पूरी तरह से पिघला कर रख दिया। सिद्धार्थ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने आरव को उठाकर बहुत कसकर अपने सीने से लगा लिया। उनकी उन खुशियों और हंसने की मीठी आवाजों को सुनकर मीरा भी घर के दरवाजे से बाहर आई और धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी। हवा में उड़ते हुए उसके आंचल और उसके चेहरे की उस दिव्य मुस्कान ने उस सुनहरी और खूबसूरत शाम को और भी ज्यादा पवित्र बना दिया। सिद्धार्थ ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और मीरा के उस कोमल हाथ को बहुत ही मजबूती और गहरे प्यार के साथ थाम लिया। वे तीनों अब एक ऐसा पूरा और मुकम्मल परिवार बन चुके थे, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत अब कभी भी अलग नहीं कर सकती थी। कर्मों का वह भयंकर और क्रूर चक्र जो 12 साल पहले उस काली और तूफानी रात में शुरू हुआ था, आज अपनी पूरी मंजिल पर पहुंच गया। अहंकार और सत्ता का वह खोखला महल हमेशा के लिए टूटकर जमीन पर गिर चुका था और सच्चे प्यार ने अपनी सबसे बड़ी और शानदार जीत हासिल की थी। हिंदू धर्म का मोक्ष केवल मरने के बाद नहीं मिलता, बल्कि जीते जी अपने सारे अहंकार को छोड़कर सच्चा प्रेम पाना ही सबसे बड़ा मोक्ष है। सिद्धार्थ वर्मा ने
अपना वह झूठा रुतबा खोकर आज अपनी पूरी दुनिया और अपनी आत्मा की शांति पाली थी। हिमालय की वह ठंडी और सुगंधित हवा उनके चेहरों को बहुत ही प्यार से छू रही थी और दूर कहीं किसी मंदिर की घंटियां बज रही थीं। मीरा की वे अंधी आंखें बाहरी दुनिया के उन सारे रंगों और चकाचौंध को देखने में भले ही पूरी तरह से असमर्थ हो चुकी थीं, लेकिन आज उसके हृदय के भीतर एक ऐसा तेज और इतना खूबसूरत प्रकाश फैल चुका था जिसने उसके जीवन के सारे अंधेरों को हमेशा के लिए मिटा दिया था। प्रेम, बलिदान और कर्मों के इस महाकाव्य का अंत एक बहुत ही असीम और अलौकिक शांति के साथ हुआ।